सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं न्यूज बॉय के बारे में। भाई ये सब क्या चल रहा है कमेंट सेक्शन में लास्ट वीडियो के 2 दिन गायब क्या हुआ, लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई न्यूज बॉय मर गया, न्यूज बॉय ने कर लिया, न्यूज बॉय के एल लग गए। क्या है भाई ये सब? एक दो कमेंट्स नहीं, बहुत सारे कमेंट्स यार। टेंशन नॉट गाइस, एकदम सेफ हूं मैं। थोड़ा शादी वादी का सीन था, एंजॉय कर रहा था यार। मेरा शादी नहीं, बता दूं। अच्छा अब न्यूज स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में। क्या ध्रुव राठी पैसों के चक्कर में नॉनसेंस फैलाता है इंडिया में? इस पर वो रिएक्ट करे। बेसिकली एक ट्विटर यूजर उनके व्लॉग से उनका एंड उनके बच्चे का पिक्चर्स पोस्ट की थी एंड लिखी, सारे कॉन्ट्रोवर्सीज को अगर साइड में रखा जाए तो ध्रुव राठी ने अपने लाइफ में जीता है। उसके पास लविंग वाइफ है, बच्चा है एंड वो अपना मीनिंगफुल टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करता है, कई कंट्रीज ट्रैवल करता है, पैसा अच्छा कमाता है और फिर भी जो ट्रूली मैटर करता है उसको प्रायोरिटाइज करता है अलॉन्ग विद ए सक्सेसफुल यूट्यूब करियर। जिसका फिर एक ट्विटर यूजर रिप्लाई करता है, उस लॉजिक से तो ड्रग डीलर ने भी अपने लाइफ में जीता है। उनके पास भी लविंग वाइफ है, बच्चे है, मीनिंगफुल टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, बट इन रियलिटी ड्रग डीलर सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सेम केस यहाँ भी है। पैसों के चक्कर में ये सेफर्ड नॉनसेंस फैलाता है इंडिया में। जिसका फिर ध्रुव राठी रिप्लाई करते हैं कहते हुए, लेट मी जस्ट से वन थिंग हियर, मैं इंडिया के प्रोग्रेस का इतना परवाह करता हूँ जितनी शायद पूरी बीजेपी मिलके भी नहीं करती। एक दिन तुम्हें भी ये समझ आएगा और तब रियलाइज होगा कि तुमने गलत साइड सपोर्ट किया था। और हाँ एक बात याद रखना, अगर मुझे सिर्फ पैसों का परवाह होता तो मैं बीजेपी ज्वाइन कर लेता एंड आयरॉनिकली तब शायद तुम जैसे लोग मेरे बुट्स लीक कर रहे होते। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है समय राइना एंड रणवीर अलाहाबादिया के बारे में। तो दोनों गए थे कपिल शर्मा शो एंड उसका एपिसोड आउट हो चुका है। यस, अगर तो आप देखना चाहते हो नेटफ्लिक्स में जाके देख सकते हो। कल ये एपिसोड आउट होने से पहले समय राइना यूट्यूब में लिखे थे, आज रात मिलते हैं कपिल शर्मा शो में। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड होप करता हूँ कि आप सबको ये एपिसोड पसंद आएगा। मैं कपिल शर्मा शो को देख के बड़ा हुआ हूँ एंड मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक दिन मैं उसी शो में कपिल शर्मा के साथ चिल करूंगा। सारे लोग जो मुझे प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच। एंड हेटर्स को मैं कहना चाहता हूँ, यस मेरी अपब्रिंगिंग खराब थी, नाउ व्हाट टू डू। भाई क्या ही क्रेजी एपिसोड है। इसमें सुनील पाल भी है। शो में भी जो सुनील पाल है वो समय राइना के अगेंस्ट में ही थे। आपको पता होगा जो सुनील पाल है वो समय राइना को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, वो जो गालियां वगैरह देते हैं कॉमेडी करते वक्त, उस वजह से। वैसा ही वो कपिल शर्मा शो में भी कर रहे थे, तो समय राइना भी काफी ब्रूटल रिप्लाईज वगैरह देते हैं ना। जैसे एक टाइम पे क्या होता है, कपिल शर्मा सुनील पाल से पूछता है कि आप मेरे मूवी के प्रीमियर में चप्पल पहन के क्यों आए थे? जिस पर समय राइना रिप्लाई करते हैं, ये चप्पल में ही घूमते हैं, जूते तो इनको पड़ जाते हैं कहीं से भी, ये तो बस मैं टीजर बता दिया, और भी काफी कुछ है। सुनील ग्रोवर बने थे अर्नब गोस्वामी एंड अर्नब गोस्वामी को भी उसमें काफी ज्यादा ट्रोल किया गया है। बाकी आप लोगों ने अगर वो एपिसोड देख लिया है तो कमेंट्स में जरूर बताना कैसा था। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है फुकरा इंसान एंड खुशबू पटानी का न्यू शो को लेकर चल रहे कंट्रोवर्सी के बारे में। यस, दोनों का एक शो आउट हुआ है ट्राइब वर्स करके, जो कि जियो हॉटस्टार में आप देख सकते हो। शो बता दूं नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड में शूट हुआ है। तो ना उसी शो के एक एपिसोड में कॉन्टेस्टेंट्स को चैलेंज दिया गया था नॉर्थ ईस्टर्न फूड खाने का। एंड जो कॉन्टेस्टेंट्स है वो खाते भी है, जो वो खाते हैं उसके बाद उनका कुछ ये रिएक्शंस था, वो एकदम जबरदस्ती खा रहे थे ना। तो इसी को काफी सारे लोग कॉल आउट कर रहे हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लोग। एक क्रिएटर है असम के हरपल सैकिया करके, वो एक वीडियो पोस्ट किए थे, आप देखिए। यही था रिएक्शन जब किसी ने हमारे खाने को नेशनल टेलीविजन पे दिखाया। और जब नेशनल टेलीविजन पे दिखाया गया तो एडिटर ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि खाने पे ज्यादा फोकस नहीं जाना चाहिए, फोकस जाना चाहिए रिएक्शन पे। मैं बात कर रहा हूं ट्राइब वर्स नाम के एक शो की, तो फिलहाल जियो हॉटस्टार पे है। 16 कंटेस्टेंट्स को अपेरेंटली कोन्याक ट्राइब के लोगों के पास रहने के लिए भेजा जाता है। द ट्राइब व्हिच इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब्स of the country. These are the pure warrior blooded tribes. और फिर एपिसोड ऐसे आते हैं जिसमें शो का एडिट स्टाइल कुछ डिस्गस्ट जैसा था rather than dignity. आज मैं वो कहने जा रहा हूं जो शायद बहुत कम लोग बताते हैं, इसीलिए सुन लो। खाना सिर्फ खाना नहीं होता। खाना एक ट्राइब, एक इंसान और उसकी पूरी जेनरेशन की आइडेंटिटी होती है। खाना डिफाइन करता है कि वो किस कम्युनिटी से, किस जगह से और किस कल्चरल हेरिटेज से बिलोंग करता है। And so, food plays a very important role in our country. तो कैमरे के सामने जब किसी को हमारे खाने परोसे जाते हैं और उनको डेयर दिया जाता है कि तुम खा के बताओ, और वो मुंह बनाते हैं गंदा सा, तो वो मुंह पूरे खाने के तरफ एक इंसल्ट है, क्योंकि जिस खाने पे वो लोग डिस्गस्टिंग फील कर रहे हैं वो खाना किसी की नानी ने, किसी की दादी ने, के पूर्व पुरुषों ने बहुत बहुत टाइम लगा के परफेक्ट किया है। वो जो फर्मेंटेड चीजें हम खाते हैं वो जनरेशन बाय जनरेशन लगा है डेवलप होने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि मूवी लाइक सीन इन रियल लाइफ के बारे में। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक शादी चल रहा था, ठीक है। उतने में क्या होता है, जो लड़की है ब्राइड, वो जैसे ही अपने लवर को शादी में देखी, तुरंत से वो दौड़ के जाती है एंड अपने लवर को हक करती है। वरमाला
वरमाला के टाइम पे ऐसा हुआ, जो लड़की है वो वरमाला अपने लवर को लगा देती है। इसके बाद होना क्या है, वहाँ पे अफरा तफरी मच गया। जो लड़की के घर वाले हैं वो लड़की के लवर को जबरदस्ती वेन्यू से निकाल देते हैं। पर इतने में कहाँ रुकने वाला था, जो लड़के के घर वाले हैं जिसका शादी हो रहा था वो भड़क गए एंड उनका झगड़ा होने लग गया लड़की के घर वालों के साथ। जिसके बाद जो लड़की है वो शादी करने के लिए मानती है, बट जो लड़का है वो मना कर देता है। फिर लड़के के घर वालों ने इस मामले में लड़की के घर वालों के अगेंस्ट में पुलिस कंप्लेंट भी कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है कियारा आडवाणी के बारे में। बता दूं ये यश का अपकमिंग मूवी टॉक्सिक में लीड एक्ट्रेस है। टॉक्सिक जो कि क्लैश कर रहा था धुरंधर 2 के साथ, जिसके बाद उस मूवी के रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया था। 4 जून को रिलीज होना था फिल्म, बट अभी उस मूवी के रिलीज डेट को फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है। एंड कब रिलीज होगा उसका डेट अभी नहीं पता। ऑल्सो मूवी में जो लीड एक्ट्रेस है कियारा आडवाणी, उन्होंने एक्टर यश एंड टॉक्सिक मूवी के डायरेक्टर को रिक्वेस्ट किया है कि मूवी में से कुछ इंटीमेट सीन्स को हटाया जाए। यस, कियारा आडवाणी जो रोमांटिक सीन्स की थी यश के साथ, उनमें से कुछ पार्ट्स को हटाने के लिए कह रही है कियारा आडवाणी। क्यों? शायद से वो सीन्स बहुत ही इंटीमेट है। बेसिकली जो मूवी के डायरेक्टर है उन्होंने कियारा आडवाणी को एश्योर किया था कि जो इंटीमेट सीन्स होंगे वो उनके कंफर्ट जोन के विद इन ही होगा, जिसके लिए वो सीन्स की। बट बाद में जब उन्होंने वो सीन्स देखे उन्हें लगा कि ये ज्यादा ही इंटीमेट है, जिसके लिए वो मेकर से रिक्वेस्ट कर रही है कि कुछ सीन्स को हटाया जाए या फिर उन सीन्स को शॉर्ट इन किया जाए। बता दूं ये कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है, अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग दिस रिपोर्ट्स। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट के बारे में। कुछ दिन पहले मैंने दिखाया था, आपको पता होगा, जो इंडिया के कम्युनिकेशन मिनिस्टर है वो अपने एक इवेंट में कहे थे कि वो कार का एसी यूज नहीं करते या फिर नॉर्मली रूम में भी वो एसी का यूज नहीं करते, क्योंकि जितना भी गर्मी हो वो अपने पॉकेट में ऑनियन यानी प्याज रखते हैं। एंड पॉकेट में प्याज रखने से जितना भी गर्मी हो आपको कुछ नहीं होगा। मैंने कुछ दिन पहले न्यूज दिया था, आपको पता होगा। तो इसी न्यूज को एक ऑस्ट्रेलियन टीवी न्यूज चैनल कवर किया एंड ये अभी वायरल जा रहा है। लोग कमेंट्स कर रहे हैं ना कि ना ब्रो ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है। एक और यूजर लिखते हैं दिस इज हाईली मोर एम्बैरेसिंग देन द गलगोटिया रोबोट। जो ऑस्ट्रेलिया टीवी न्यूज चैनल की एंकर है वो कहते हैं एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बट व्हाट अबाउट एन ऑनियन ऑन ए हॉट डे टू कीप द हीट एट बे। ये एडवाइस दिया है इंडिया के गवर्नमेंट मिनिस्टर ने ऑन हाउ टू टैकल द कंट्रीज एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। हाईली एम्बैरेसिंग तो है भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है अनुष्का शर्मा के बारे में। तो ये एक जन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। बेसिकली एक बंदा कचरा फेंक रहा था रोड में एंड अनुष्का शर्मा काफी गुस्सा हो गई। वो उस बंदे से कन्फ्रंट की ना, आप देखिए। Why are you throwing garbage on the road? Why are you throwing garbage on the road? Yes, why are you throwing plastic on the road? Please be careful. You can't just throw plastic around like that on the streets. Use a dustbin. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। एक क्रूज बोट जिसमें 43 पैसेंजर्स थे वो पलट जाता है एंड उसमें 9 लोगों का हो जाता है। ये ऐसे क्रूज बोट जो कि ऑपरेट कर रहे थे मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट, वो सडन एंड सीवियर स्टॉर्म की वजह से नर्मदा रिवर में पलट गया। बेसिकली बहुत तेज हवा की वजह से जो बोट है वो डिस्टेबलाइज हो गया। बहुत सारे सर्वाइवर्स जो बच गए उनके अकॉर्डिंग जो लाइफ जैकेट है वो उनको पहले नहीं दिया गया था, बाद में दिया गया था जब क्रूज बोट सिंक होने लगा था। एक सर्वाइवर कहते हैं कि जब उन्हें दिखा बहुत तेज हवा चल रही है तब उन्होंने बोट ऑपरेटर को कहा भी था कि यहाँ से निकलते हैं, चले जाते हैं, बट जो बोट ऑपरेटर है वो नहीं सुनते उनकी बात। तो इस पर जो ऑफिशियल्स है वो इन्वेस्टिगेट करना चालू कर दिए हैं कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया गया था कि नहीं। जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने 4 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन अनाउंस कर दिया है फॉर द कीन ऑफ ईच डिसीज्ड विक्टिम। उस हादसे में एक माँ एंड उनके 4 साल के बेटे का डेथ हो जाता है। उनका न्यूज अभी काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है भाई। जो माँ है वो अपने बेटे को इतना कस के पकड़ी थी कि उनके डेथ के बाद भी जो रेस्क्यूअर्स है उन्हें काफी मुश्किल हुआ था माँ बेटे को अलग करने में। काफी ज्यादा ये न्यूज अभी वायरल जा रहा है। एक रिपोर्टर जो इस न्यूज को कवर कर रहे थे वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और जो बागेश्वर धाम बाबा भी जब ये इंसिडेंट के बारे में बता रहे थे वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक हार्ट ब्रेकिंग वायरल वीडियो के बारे में। एक आदमी जिनको कि सांप पकड़ने के लिए बुलाया गया था वो सांप को पकड़ता है। इसके बाद वो सांप के साथ काफी टाइम तक खेलने लग जाते हैं एंड उतने में जो सांप है वो उनको काट देता है एंड उसके कुछ ही मिनट्स बाद उनका वहीं पे डेथ हो जाता है। ये इंसिडेंट का पूरा वीडियो अभी वायरल जा रहा है जो कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ नहीं दिखा सकता। अगर तो आप देखना चाहते हो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि नेपाल एयरलाइंस के बारे में। तो रिसेंटली इन्होंने सोशल मीडिया में ये पोस्ट किया था बताते हुए कि उनके फ्लाइट के नेटवर्क्स कौन से सिटीज में है। दिल्ली में है, मुंबई में है, बेंगलुरु में है इंडिया के, और जो दुबई, दोहा, बैंकॉक, कुआलालंपुर, हांगकांग एंड और भी कुछ सिटीज। एंड यहाँ इन्होंने जो मैप दिखाया है इंडिया का, इसमें इन्होंने पूरे जम्मू एंड कश्मीर रीजन को अलाइन कर दिया विद पाकिस्तान। इस मैप के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान का है। इसके बाद होना क्या है, नेपाल एयरलाइंस के अगेंस्ट में
काफी ज्यादा आउटरेज होने लगा, जिसके बाद नेपाल एयरलाइंस वाले वो पोस्ट को डिलीट कर दिए, ऑल्सो एपोलोजाइज करते हुए एक ट्वीट किए। वो लिखे उस मैप में इंटरनेशनल बाउंड्रीज को गलत तरीके से दिखाया गया था, जो नेपाल या नेपाल एयरलाइंस की ऑफिशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता। फिर वो लिखता है हमने इंटरनल रिव्यू करके वो पोस्ट को डिलीट कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि 3 अमेरिकन के बारे में, जिनको अरेस्ट करके वापस यूएसए भेज दिया गया। बेसिकली ये जो 3 अमेरिकन है ये इंडिया आए थे टूरिस्ट वीजा में। इंडिया क्या कर रहे थे, महाराष्ट्र के पुणे में लोगों को बाइबल पैम्पलेट्स बांट रहे थे। जो बांट रहे थे वो इंग्लिश, हिंदी, मराठी तीनों लैंग्वेज का बांट रहे थे। बेसिकली वो अटेम्प्ट कर रहे थे लोगों को क्रिश्चियन बनाने का। एक लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ जब उन्होंने ये करने का अटेम्प्ट किया तो जो टैक्सी ड्राइवर है वो पुलिस को इन्फॉर्म किए, तीनों को अरेस्ट किए एंड उनसे कह दिया गया है कि 10 मई से पहले वो इंडिया छोड़ के यूएस चले जाए। बेसिकली फॉरेनर्स जो टूरिस्ट वीजाज में आते हैं वो यहाँ लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कि ये धर्म अपनाओ, ये धर्म अपनाओ, प्रोहिबिटेड है ये। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है दिलजीत दोसांझ के बारे में। तो दिलजीत दोसांझ का रिसेंटली जो कनाडा में कॉन्सर्ट हुआ था, वहाँ कुछ बंदे खालिस्तानी फ्लैग लेके पहुंच गए, जिसके बाद दिलजीत दोसांझ उनको कॉन्सर्ट से निकाल दिए। मैं थोड़ा सा क्लिप दिखा देता हूँ, जो वीडियो अभी वायरल जा रहा है, आप देखिए। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੋ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। मैं एड्रेस करना नहीं चाहता, गल्लां मेरे को बहुत है करने वाली, मैं एड्रेस करना नहीं चाहता। ये गल्लां मैं सुना सकता पर एड्रेस मैं करना नहीं चाहता। मैं 2 तहसीलदार लैके तुम चौड़ करी जाते जाके बाहर मारो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है फीफा वर्ल्ड कप ऑन यूट्यूब के बारे में। तो रिपोर्टेडली यूट्यूब का फीफा के साथ डील हो चुका है कि वो फीफा वर्ल्ड कप के लाइव गेम्स यूट्यूब में ब्रॉडकास्ट करेंगे, वो भी फ्री। बट इसमें एक ट्विस्ट है, आप सिर्फ शुरू के 10 मिनट्स यूट्यूब में देख सकोगे। बस कुछ मैचेस यूट्यूब में फुल लाइव होगा, ज्यादा करके मैच के सिर्फ 10 मिनट्स आप देख सकोगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है रियान पराग के बारे में। तो रिसेंटली आईपीएल मैच के दौरान रियान पराग को स्पॉट किया गया था वेब स्मोक करते हुए। वेब जो कि इंडिया में इलीगल है। इसके बाद होना क्या है, आउटरीच हुआ काफी ज्यादा रियान पराग के अगेंस्ट में। तो उसके लिए रियान पराग को 25% ऑफ इस मैच फी का फाइन लगा दिया गया है। ऑल्सो एक डिमेरिट पॉइंट भी दे दिया गया है। बट लोग इससे खुश नहीं है। लोग बता रहे हैं कि वेप जो कि इलीगल है वो रियान पराग स्मोक कर रहे थे, उनको सिर्फ 25% का मैच फी का फाइन लगा दिया गया है और कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था, जैसे कि एक मैच के लिए बैन कर दो वगैरह वगैरह। वेल आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है जीरो सिविक सेंस के बारे में। तो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के मनाली में चार्जिंग पॉइंट बनाया गया, ठीक है, टूरिस्ट के लिए, जो वहां जाके चार्ज कर सकते हैं अपना फोन वगैरह। बट लोगों ने उस चार्जिंग पॉइंट का क्या हालत कर दिया है आप देखिए। 2 दिन हुए इसको लगाए हुए, ये चार्जिंग पॉइंट है, तो लोगों ने क्या किया, इसको कूड़ा डालने का सिस्टम बना दिया। ऐसे ऐसे लोग आते हैं नाली में, देखो चार्जिंग पॉइंट है, 2 दिन हुआ इसको लगा हुआ। अभी ये नया नया है, तो लोगों ने क्या किया, इसमें कूड़ा डालने का सिस्टम बना दिया। लोग इस सुविधा करने से भी बेकार है। लोग देखो फायदा नहीं है कुछ करके। देखो लोगों ने क्या किया, कूड़ा डालने वाला बना दिया, इसमें क्या कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है टॉप कंट्रीज बाय एवरेज मंथली सैलरी के बारे में। मतलब एवरेज मंथली सैलरी कौन से कंट्रीज में ज्यादा है। पहले नंबर पर है स्विट्जरलैंड, जहां का एवरेज मंथली सैलरी है $7,520। सेकंड नंबर पर है लग्जमबर्ग, जिनका एवरेज मंथली सैलरी है $5,500। इसके बाद है यूएसए $4,320। जिसके बाद है डेनमार्क, सिंगापुर, नॉर्वे एंड इंडिया इस लिस्ट में बता दूं 85 नंबर पर है। एवरेज मंथली सैलरी इंडिया का $436। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है आयुष सापरा के बारे में। तो आयुष सापरा को एक जन इस वजह से क्रिटिसाइज करते हुए वीडियो पोस्ट किए, जिसके ऊपर आयुष सापरा भी रिएक्ट करे। पहले मैं वीडियो दिखा देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा। इस क्रिएटर को तो तुम लोग जानते होंगे, आयुष सापरा। मैंने इसकी ऑर्डर करी थी चॉकलेट्स, हारमनी की कुनाफा और इसका ऑल इन वन जो चॉकलेट्स आती है सारी। तो पहली बात तो हमारे पास ऑल इन वन ये 5 चॉकलेट्स तो आ गई और कुनाफा आया ही नहीं। हमारे पास 2 कुनाफा की चॉकलेट आई नहीं और इस ब्रांड की तरफ से मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया कि सॉरी सर डिलीवरी नहीं हो पाई आपकी चॉकलेट्स, तो हम आपका रिफंड दे देंगे। दूसरी बात, मैं कंप्लेंट कहाँ करूँ। अब पीछे इन्होंने एग्जीक्यूटिव का नंबर दे रखा है अपना, ये मैं नंबर आपके सामने डालता हूँ, ठीक है। ये नंबर है जो 2755960। ये मैंने कर दिया इस नंबर पे कॉल। स्पीकर आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ। ये है इनकी सर्विस, इनका नंबर स्विच ऑफ है। बंदा कंप्लेंट करे, अब मैं मेल लिखूं, अब मेरे के पास अगर मेल लिखना नहीं आता तो मैं कहाँ कंप्लेंट करूं। दूसरी चीज, ये इनकी चॉकलेट
देसी सी बिल्कुल इनकी पैकेजिंग, बिल्कुल क्या कहते हैं, जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट भी ढंग से लिखे हुए नहीं है। ये खोल के दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से क्या चॉकलेट है। ये चॉकलेट एक घटिया सी क्वालिटी का बटर पेपर, इसे खोलते ही इसमें चॉकलेट निकल जाएगी। फेंकने लायक चॉकलेट है, खाने लायक तो है नहीं है। मैंने खा के देखी थी इसका एक फ्लेवर। ये भाई सारी दुनिया को रिव्यू कर रहा है, सारी दुनिया को रिव्यू कर रहे हो भाई आप। ये देखो, ये इसका ऐसा, इसका ऐसा। भाई ने रिव्यू कर लो एक बार ढंग से, पड़ी है ना जो आपके 5 पैकेट से, ने रिव्यू कर लो एक बार ढंग से और देख लो ये क्या सिस्टम बना रहे हो तुम। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए आयुष सापरा लिखे, मैं खा गया कुनाफा वाली। भेज रहे हैं भाई फिर से, डिलीवरी वाले घपला कर जाते हैं, बहुत परेशानी है। और हम ईमेल का रिप्लाई करते हैं, आप वो ट्राई करें। और अगर कॉल किसी वजह से नहीं उठाते तो शायद कोई ऑफ डे होगा या टीम अवेलेबल नहीं होगी उस समय, पर ईमेल्स आर ऑलवेज एड्रेस्ड। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो की है राजस्थान कोटा के एक हॉस्टल के बारे में। कोटा में आपको पता होगा हर साल कई स्टूडेंट्स करते हैं पढ़ाई वगैरह का बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से। तो इसके चलते कोटा के एक हॉस्टल ने क्या किया, जो फैंस है उसको बंद कर दिया एक आयरन ग्रिल के अंदर। फैन नॉर्मली ऑपरेट कर रहा है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ऐसा क्यों किया गया है शायद से मुझे एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।